इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की वाराणसी शाखा द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन प्रबोध का समापन स्वतंत्रता भवन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुआ। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में मुख्य वक्ता डॉक्टर CA कपिल गोयल ने ITAT कार्यवाही के प्रमुख पहलुओं पर चर्चा की। साथ ही आयकर विभाग द्वारा जारी होने वाले विभिन्न कारण बताओ नोटिसें कब जारी होती हैं और कई बार गलत नोटिस जारी होने पे एक पेशेवर के रूप में उनका जवाब देते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, जिसके पश्चात पैनल डिस्कशन में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मर्चेंट बैंकर, सिडबी और यूनियन बैंक के अधिकारियों द्वारा MSME इन्वेस्टिव्स और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के बारे में चर्चा की गई। दिल्ली से आए हुए वक्ता CA गौरव गुप्ता ने GST अपील न्यायाधिकरण, प्रभावी ड्राफ्टिंग और प्रतिनिधित्व के लिए कुछ प्रमुख बातें बताया, जैसे कि अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, GSTAT पोर्टल के माध्यम से अपील दायर करना अनिवार्य है, जिसमें मानकीकृत फॉर्म GSTAT फॉर्म 01 का उपयोग करना होता है और प्रक्रियात्मक नियम GSTAT प्रक्रिया नियम 2025 के अनुसार अपील दायर करने, सुनवाई करने और आदेश पारित करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। सर, आज दूसरा दिन है प्रोग्राम का, क्या प्रोग्राम में निकला, क्या मंथन हुआ? नहीं, मंथन तो अभी चल ही रहा है। आज शाम को 6 बजे तक चलेगा ये। और आज के हमारा विषय सबको सम्मिलित करते हुए था इनकम टैक्स, GST, MSME के IPO, AI। तो हम लोगों ने इस पर मंथन किया। हमारे जो मुख्य वक्ता हैं वो भी अभी अपना वक्ता दे रहे हैं और जो भी चीज़ें आएंगी वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। देश भर से CA आए थे, एक मैसेज जाएगा कि वाराणसी में जो मंथन का प्रोग्राम हुआ है उसमें क्या बढ़िया निकलेगा। तो अभी तक के प्रोग्राम में क्या निकल कर आया है? नहीं, निकलना क्या है, हम लोग जो भी अपने फील्ड से रिलेटेड जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी इनकम टैक्स है, GST है, MSME है, उससे रिलेटेड इस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम लोग खुद अपने आप को अपडेट करते हैं। तो जो भी चेंजेस सरकार के द्वारा आते हैं, जो भी कानून बनते हैं, उसमें हम लोग का क्या रोल रहेगा, हम लोग उसको कैसे आगे ले जाएंगे, उस चीज़ के बारे में जो हमारे मुख्य वक्ता लोग होते हैं वो शेयर करते हैं, हम लोग उसको फॉलो करते हैं। GST जब से बनी है कई उसमें संशोधन हुए हैं, कई विसंगतियां हैं, व्यापारियों को कहना है कि हम समझ नहीं पा रहे। तो इससे प्रोग्राम को कितना फ़ायदा होगा? नहीं, जो भी चेंजेस होते हैं, जैसे इसी प्रोग्राम में हमारे GST के ऊपर 2 सेशन किए गए। जो भी हमारे मुख्य वक्ता, एक विमल जैन जी आए और एक गौरव गुप्ता जी हैं। जो भी चेंजेस GST में सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, जो भी सरलीकरण किया जा रहा है, उसके बारे में हम लोगों ने समझा कि हमारा उसमें क्या रोल है और उसमें हम लोग उसको कैसे अच्छे तरीके से लागू करें और व्यापारियों को इसमें जो फ़ायदा आ रहा है उनको तो दस्तावेजीकरण अपील के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे कि मूल आदेश, अपील के आधार और समर्थन दस्तावेज जमा करने होते हैं, जिसके पश्चात भारत के प्रख्यात वक्ता CA विनोद गुप्ता VG सर ने आयकर में आय जो आकलन से बच जाती है उसकी तलाशी और जब्ती के बारे में बताया कि इनकम एस्केपिंग असेसमेंट करने के लिए आयकर विभाग को यह साबित करना होता है कि आय छिपाई गई है या जिन पर कर नहीं दिया गया है। इस प्रक्रिया में इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के लिए आयकर विभाग नोटिस जारी करता है और आयकर दाता को अपना पक्ष रखने का अवसर देता है। हम लोग यहाँ पर 2 दिन का नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कर रहे हैं, एक्चुअली होता है क्या, हम लोग जो CA वर्ग है वो हमेशा फाइनेंशियल लिटरेसी में सबसे आगे रहते हैं और सरकार की जितनी भी योजनाएं या जितनी भी टैक्सेशन संबंधी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होते हैं, हम लोग आगे चल के अपने क्लाइंट्स को बताते हैं और उनको रेगुलेट कराते हैं। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने एक्सपर्ट से भी सीखते हैं और इसी के उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर नेशनल सेमिनार किए थे, जहाँ देश भर से CA आए हैं। देश कहते हैं, हम काठमांडू से भी हमारे कुछ एसोसिएशन आए हैं, तो हम लोग इंटरनेशनल प्रोग्राम भी इसको कह सकते हैं। और बाहर से सारे वक्ता हैं जो एक्सपर्ट्स हैं अपने टॉपिक्स के, और वो हमें अपना ज्ञान दे रहे हैं, चाहे वो GST हो, चाहे इनकम टैक्स हो, सब्सिडी हो, MSME हो, IPOs हो, उन सभी पे हम लोग विचार विमर्श संगोष्ठी कर रहे हैं। और वहाँ से जो भी मंथन निकल के आ रहा है वो आगे चल के हम अपने क्लाइंटों को बताएंगे, ताकि जिससे उनका जो है
लाभ हो सके। कितने लोग शामिल हुए इसमें जो 900 के लगभग लोग आए हैं, जिसमें 800 सीएस हैं और 100 स्टूडेंट एंड अदर प्रोफेशनल्स हैं, जिसमें पूरे देश भर के सीए आए हुए हैं। इस राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य सदस्यों को बदलते कर कानूनों, तकनीक आधारित अनुपालन और वैश्विक अवसरों के लिए सक्षम बनाना था। इस कार्यक्रम में फैकल्टी ऑफ आर्ट्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नॉलेज पार्टनर के रूप में सहभागी रहा। 2 दिवसीय कार्यक्रम में मंच संयोजक के रूप में सीए गांगेश्वर धर दुबे रहे और संचालन सीए दिव्या ग्वाल, सीए शिवांगी जायसवाल, सीए दिव्या गुलाटी, सीए चहक बहल, सीए पूनम अग्रवाल, सीए सोनिया अग्रवाल, सीए जमुना शुक्ला, सीए करणदीप सिंह, सीए ऐश्वर्या खंडेलवाल, सीए मयूख दवे, सीए शिल्पम खन्ना एवं खुशी कपूर ने किया। कार्यक्रम के समापन समारोह में वाराणसी शाखा के अध्यक्ष सीए नीरज कुमार सिंह एवं अन्य पदाधिकारी गण द्वारा विभिन्न कॉन्फ्रेंस समितियों के सदस्यों को सम्मानित किया गया एवं कॉन्फ्रेंस में उनकी सहभागिता के लिए उनका धन्यवाद किया गया। इस कार्यक्रम में फैकल्टी ऑफ आर्ट्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर HK सिंह तथा प्रोफेसर मीनाक्षी सिंह की भी सहभागिता रही। मीडिया प्रभारी के रूप में सीए किशन तुलसियान ने प्रमुख भूमिका निभाई। ऐसे प्रोग्राम बहुत कम होते हैं। देखिए, ऐसा है, नॉलेज जो गेन करेगा उसको फ़ायदा होगा। ठीक है, जितने लोग बैठे हैं और हम लोग नए नए एरिया में समझ में आ रहा है कि MSME, MSc, IPO ये सब के बारे में, जिसके बारे में बनारस में लोग सोचते नहीं थे, उसके बारे में पता चल रहा है कि बनारस में भी ये चीज़ हो सकती है। जो नए स्टूडेंट हैं जिसमें 100 से ज़्यादा बताए जा रहे हैं शामिल हो रहे हैं, हाँ। उनके वर्धन में कितना काम होगा उनके कैरियर के वर्धन में? देखिए, ऐसा है ना, कोई भी चीज़ करने से पहले अगर हम ब्रेन माइंडली हम किसी चीज़ पर सोचना सब शुरू करते हैं, तभी हम उसके उस पर आगे बढ़ते हैं। जब हमारे दिमाग में कोई चीज़ आएगी ही नहीं तो हम कैसे सोचेंगे? और जब तक स्टूडेंट यहाँ पे आकर के सेमिनार अटेंड करेंगे और लोगों को, बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, सुनते हैं, तो हर आदमी का स्टार्टिंग 0 से ही होता है। 0 से ही बढ़ते बढ़ते वो आगे बढ़ता है। तो जब तक हम किसी के दिमाग में ये चीज़ नहीं डालेंगे हम क्या कर सकते हैं, हमारी फ्रेटर्निटी क्या क्या कर सकती है, जब तक ये नहीं समझ में आएगा तब तक होगा नहीं। और ये सब सेमिनार वगैरह से ही समझ में आता है कि क्या हो सकता है।